तो गाइस आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वागुरी सान का सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड के शुरू में हम लोग वागुरी और रिंतारो को देखते हैं जो कि शॉपिंग पर आए हुए हैं और वागुरी उससे पूछती है कि रिंतारो तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी। तो रिंतारो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं घर पर बोर हो रहा था अकेला बैठकर। तो रिंतारो वागुरी से पूछता है कि तुमने अभी तक अपनी आइसक्रीम ख़त्म नहीं की, क्या तुम्हें ज़्यादा मीठा पसंद नहीं? तो वागुरी कहती है कि मैंने गलती से ज़्यादा सिरप डाल दिया था मीठा, और वैसे भी मुझे मीठा ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन अभी मुझे केक खाने की भूख हो रही है। तो रिंतारो से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए अगली बार केक बनाऊं? तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और रिंतारो सोचने लग जाता है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बोल दिया। ऐसे वो बातें करते हुए एक स्टेशनरी वाली जगह पर जाते हैं। वहाँ पर रिंतारो एक पेंसिल देखता है अच्छी सी और कहता है कि मैं ये खरीदने वाला हूँ। तो वागुरी कहती है कि मैं भी ऐसी तुम्हारी जैसी पेंसिल खरीदूंगी। तो रिंतारो कहता है कि आर यू श्योर? तो वागुरी कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी पेंसिल रखना चाहती हूँ। तो वो दोनों पेंसिल भी खरीद लेते हैं। तो कुछ किताबें वगैरह खरीदते हैं। इसके बाद वो लोग एक मांगा वाले सेक्शन में चले जाते हैं और रिंतारो वागुरी से पूछता है कि क्या तुम्हें भी मांगा पढ़ना पसंद है? तो वो कहती है कि मैं पहली बार इस सेक्शन में आ रही हूँ। तभी वो एक मांगा को उठाते हैं और वागुरी कहते हैं कि मेरा छोटा भाई भी इस मांगा को पढ़ता है। तभी वो एक दूसरे से बातें करना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हें किस तरह के मांगा और मूवीज पसंद है। तो रिंतारो कहता है कि मुझे थ्रिलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वागुरी कहती है कि मुझे फैंटेसी और मिस्ट्री वाली नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने छोटे भाई के साथ कभी कभार मूवी देखते हुए गेस भी करती हूँ चीज़ों को। तो रिंतारो कहता है कि मिस्ट्री नॉवल ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ है। और वो वागुरी से पूछता है कि तो क्या तुम हॉरर मूवी देखती हो? तो वागुरी कहती है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा हॉरर आवाज़ें दिखाते हैं और मुझे डर लगता है इन चीज़ों से। मैं नहीं देखती हॉरर मूवीज़। मुझे तो समर में आने वाले हॉरर शोज़ भी नहीं पसंद। तो रिंतारो कहता है कि क्या कभी इकट्ठे मूवी देखे? तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि क्या हम किसी दिन इकट्ठे मूवी देखेंगे? तो रिंतारो भी बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है वागुरी की। इसके बाद वो हम लोग इनके दोस्तों को देखते हैं और ये भी अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए होते हैं। कि अब तो भी इसके बाद हमें पीछे का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और रिंतारो वागुरी से कहता है कि मैं सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, यानी डेटिंग कर रहे हैं। तो वागुरी कहती है कि मैंने इसकी जो दोस्त थी वागुरी की सुबारू, उसे मैंने बताया था और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। तो रिंतारो कहता है कि मैं तुमसे स्कूल की वजह से प्यार नहीं करता, चिदोरी और कि क्यों मैटर नहीं कर। मैं हमारे दोस्तों को हमारे बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ, वो 4 लोग जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अभी इसके बाद हम लोग फिर से इन सबके पास आते हैं। तो रिंतारो का दोस्त उससे पूछता है कि तुम क्या बात करना चाहते थे हमारे साथ? तो पहले रिंतारो उनसे माफ़ी मांगता है, अपोलोजाइज करता है और फिर उन्हें बताता है कि वागुरी और मैं डेट कर रहे हैं। तो सभी लोग उनकी तरफ देखते हैं, ज़्यादा हैरानी की है नहीं क्योंकि उन्हें पहले ही थोड़ा सा पता लग चुका। और उसामी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो रिंतारो से पूछता है कि तुम इतने ज़्यादा खुश नहीं क्यों नहीं हो? तो सभी लोग कहते हैं क्योंकि हम तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें पहले ही पता चल चुका था क्योंकि तुम वागुरी के तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे थे। तो रिंतारो कहता है कि उसामी ऐसी बातें मत करो, एम्बैरसिंग, मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। और सुबारू भी कहती है कि मुझे पहले ही वागुरी ने बता दिया था। तो वागुरी से कहती है कि बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग है सुबारू, रिंतारो के सामने ऐसा मत कहो। तो फिर उसके दोस्त रिंतारो से पूछते हैं कि तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? कुछ पूछना चाहते हैं हमसे और कहते हैं कि हमें पता है तुम किस बारे में बोलना चाहते हो, तो हमारे स्कूल के बारे में बात करना चाहते हो ना, कि क्यों और इचिदोरी के दरमियान जो लड़ाई होती है। वो कहते हैं कि हमें इनकी नहीं परवाह और तुम्हें हमारी फिक्र करने की बहुत कुछ ज़रूरत नहीं है रिंतारो, हम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो रिंतारो और वागुरी कहते हैं कि हम सब तुम लोगों के साथ हमेशा क्लोज रहना चाहते हैं और अगर तुम भी ऐसा चाहते हो। तो उनका दोस्त कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे, हम तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, ज़रा हमारी तरफ देखो, हम सब तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे टाइम गुजारना चाहते हैं जैसे भी हो। तभी वो सभी लोग रिंतारो और वागुरी को कंग्रेचुलेशन करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तभी उसामी खड़ा होता है और कहता है सबसे क्या हम लोग इन्हें ट्रीट दे खाने की कंग्रेचुलेशन के तौर पर? तो रिंतारो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी लोग कहते हैं कि हम ये अपनी मर्ज़ी से तुम्हें ट्रीट दे रहे हैं, खुश हो जाओ। तो दूसरे सभी लोग जो होते हैं वो खाना खरीदने चले जाते हैं और वागुरी रिंतारो की तरफ देख कर कहती है कि मैं खुश हूँ कि हमने इन्हें सब कुछ बता दिया है।
तो रिंतारो भी खुश होता है। तो भी सभी लोग बैठकर खाना खाना शुरू कर देते हैं और सुबारू वागुरी की तरफ देखकर कहती है कि इसने हमेशा मुझे बचाया था बचपन से ही, तो अब मेरी बारी है इसकी हिफाजत करने की। मुझे परवाह नहीं स्कूल वगैरह की, मैं अभी हमेशा इसे प्रोटेक्ट करूँगी। तो भी उन सबको हमें खुश दिखाया जाता है और वागुरी हमें मैरी क्रिसमस वाले कपड़ों में दिखाई जाती है। भाई साहब कितनी क्यूट लग रही है ना, तुम्हारी किस्मत में नहीं आने वाली कभी भी ना मेरी। तो इसके बाद रिंतारो को उसके डैड के साथ किचन में दिखाया जाता है, जहाँ रिंतारो कहता है कि आज बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला दिन था और अपने डैड से कहता है कि डैड मैं भी काम बंद करके जा रहा हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं भी पूरी रात जागा रहूँगा और अपनी इस रेसिपी पर काम करूँगा। और रिंतारो उनकी तरफ देखकर कहता है कि डैड कितने ज़्यादा डिवोटेड है अपने काम के लिए और उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है अपना काम करके, और सोचता है कि मुझे अभी वागुरी-सान के लिए जो केक बनाना था उसका डिज़ाइन भी सोचना है। तभी उसे एक मैसेज आता है उसामी का और वो कहता है कि तुम साकू की बर्थडे के लिए क्या खरीद रहे हो, वो 21 को है ना। तो रिंतारो कहता है कि इतनी जल्दी। तभी वो कहता है कि क्या हम साकू को एक सरप्राइज़ दें। तो रिंतारो सोचने लग जाता है कि हम लोग एक ही क्लास में हैं, तभी भी हमने पिछले सालों से बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिया और ये पहली बार है हम उसे सरप्राइज़ दे रहे हैं। तभी उसामी कहता है कि हम ग्रुप चैट में बात कर लेते हैं सभी के साथ। तो तभी सभी लोग ग्रुप चैट में बात करने लग जाते हैं। वागुरी और सुबारू भी इनके दोस्त साकू के बर्थडे के लिए सभी लोग उसे सरप्राइज़ करना चाहते हैं और वागुरी और सुबारू भी कह देते हैं कि वो भी फ्री हैं 21 को। तो साकू कहता है कि क्या हम उसे अपने घर में बुला ले, तो सभी लोग कहते हैं कि ऐसे उसके गिफ्ट के साथ अपने घर वापस जाने में दिक्कत होगी। तभी साकू का मैसेज आता है रिंतारो को और वो कहता है कि क्या साकू की बर्थडे के लिए रिंतारो तुम केक बनाओगे। तो भी रिंतारो बैठा सोचने लग जाता है कि साकू की बर्थडे भी आ रही है कुछ ही दिनों में, अभी मुझे वागुरी-सान के लिए भी केक बनाना है। लेकिन फिर भी वो मान जाता है केक बनाने के लिए और उन्हें मैसेज करता है कि मैं बना दूंगा। तो रिंतारो अभी फिर से मैसेज के बाद वही सोचने लग जाता है केक के बारे में, 2 केक कैसे बनाऊंगा। तभी वागुरी की उसे मैसेज आता है और वागुरी कहती है कि रिंतारो जो तुम मुझे केक बना के देने वाले थे तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नात्सुसावा के केक पर फोकस करो। तो रिंतारो कहता है कि लेकिन वागुरी-सान कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग मिलकर केक खाएं, तो मेरे वाले केक की फिक्र मत करो। और वो मैसेज बंद करके खुश हो जाती है। तभी रिंतारो नीचे अपने डैड के पास आता है और उनसे पूछता है कि डैड आप रोज़ाना बहुत ही ज़्यादा केक बनाते हैं, तो क्या आप थक नहीं जाते। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स मैं थकता हूँ, लेकिन मुझे केक बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं लोगों की स्माइल देखता हूँ जब वो केक खाते हैं, इस किचन से जब मैं देखता हूँ जब वो केक लेकर जाते हैं या खाते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरी सारी थकावट दूर हो जाता है। रिंतारो सोचने लग जाता है कि उसके डैड कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो उसके डैड रिंतारो से कहते हैं कि तुम्हें याद है ना जो तुमने केक वागुरी-सान के लिए बनाया था, क्यों बनाया था, उसकी खुशी देखने के लिए है ना। तभी रिंतारो अपने डैड से कहता है कि डैड क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे 2 केक बनाने हैं, प्लीज़ मुझे पॉइंटर दीजिए। और रिंतारो सोचता है कि वागुरी-सान ने मुझसे जो बात कही थी कि मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग मिलकर केक खाएं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और मैं भी चाहता हूँ ऐसा सभी को केक खिलाना। तो वो केक बनाना शुरू हो जाता है और अभी इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं सभी लोग साकू के घर पर आए हुए हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। साकू कहता है कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया और अभी अंदर आओ। भाई ऐसे दोस्त ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी सेट हो जाए। मेरे तो कभी कोई दोस्त ही नहीं बने हुए हैं, अभी भी कोई दोस्त नहीं है मेरा, मैं 18 का हो गया। तभी वो सभी लोग अंदर आते हैं और वागुरी रिंतारो से पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ पहले आए हुए हो साकू के घर में। तो रिंतारो कहता है कि हाँ हम फाइनल एग्ज़ाम के वक्त यहाँ आए थे पढ़ने के लिए। और वो सामी साकू को चिढ़ाने लग जाता है कि इसका मुंह बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। तब साकू कहता है कि तुम्हें भी मेरी मदद कर देनी चाहिए थी तभी, और उनसे पूछता है कि क्या मेरे कमरे में सेलिब्रेट करना अच्छा होगा। तो सभी लोग कहते हैं कि ठीक है। और साकू कहता है कि हम लिविंग रूम में कर सकते थे, लेकिन अभी मेरी सिस्टर वहाँ है। तो वागुरी कहती है कि तुम्हारी छोटी बहन ही यहाँ है, मैं उसे हेलो कहना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर उसकी छोटी सिस्टर आ जाती है साकू की, जिसका नाम है मियो नात्सुसावा, 14 साल है, इसे मैं क्यूट नहीं कह सकता। और सुबारू और वागुरी उससे मिलते और इसे नाइस टू मीट यू कहते हैं। तो उसकी सिस्टर भी कहती है कि मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और वो सभी लोग खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इसके बाद इसकी सिस्टर चली जाती है और वो सभी लोग कहते हैं कि साकू की छोटी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, साकू की तरह नहीं है खड़ूसी। तो साकू कहता है कि शट अप,
तभी इसके बाद वो उसके कोने में जाते हैं और साकू कहता है कि तुम अपना सामान यहाँ पर कहीं भी रख दो और बैठ जाओ आके। तभी वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसे फिर से हैप्पी बर्थडे कहते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं। तो साकू कहता है कि तुम लोग भी बैठ जाओ, क्या अभी मैं इन गिफ्ट को खोल सकता हूँ? तभी वो गिफ्ट खोलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला गिफ्ट होता है योता का, यानी योदा। तो इसका वो गिफ्ट खोलता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी वॉच होती है भाई। और साकू से थैंक कहता है और तभी योदा कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वॉच नहीं खरीद पाया, लेकिन तुम चाहते थे वॉच को, तो मैंने ये तुम्हें गिफ्ट की है, ऐसी मॉडल जो तुम स्कूल में भी पहन सकते हो जाकर। और योदा कहता है कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और सभी लोग कहते हैं कि साकू इसे पहन कर देखो। तो वो पहनता है और शर्माने लग जाता है और सभी लोग कहते हैं कि कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है तुम्हारी। तो अभी बारी आती है उस आदमी का अपनी गिफ्ट खोलने की। तो साकू उसका गिफ्ट खोलता है और देखता है कि ये एक डोनट वाली प्लशी है और सभी लोग उसे देखकर खुशी से हंसना शुरू हो जाते हैं। उसामी कहता है कि जब मैं खरीदने वाला था तभी सभी लोग मेरी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे जब मैं कैशियर के पास इसे लेकर जा रहा था, और तुम इसे हग भी कर सकते हो। तो साको उसे हग कर देता है और उन्हें कहता है कि थैंक यू सो मच। तो वागरी और सुबारू भी कहते हैं कि हम भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं साको। और वागरी साकू को एक बुक प्रोटेक्टर देखती है, यानी ऊपर वाला जो होता है कवर बुक का। तो साकू उसे थैंक यू कहता है और वागरी कहती है कि रिंतारो ने मुझे बताया था कि तुम बहुत ज़्यादा नॉवल पढ़ते हो, तो मैं यही तुम्हारे लिए ख़रीद पाई। साकू कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने पहले भी ख़रीदा था लेकिन वो ख़राब हो गया था, ये मेरे बहुत काम आएगा। तभी सुबारू भी अजीब सी कोई बातें करना शुरू हो जाती है और उसे साकू को एक थैला देती है और उससे कहती है कि हैप्पी बर्थडे, जब हम बीच पर गए थे तभी मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया था और मैं तुम्हारे लिए ये ख़रीद कर लाई हूँ। तो वो गिफ्ट को खोलते हैं और उसमें डोनट्स होते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी, भाई साहब पानी आ गया मुँह। साकू सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं दोस्त दोनों, और कहता है कि ये मेरे फेवरेट डोनट है। सुबारू कहते हैं कि रिंतारो को बहुत ज़्यादा पता था क्योंकि वो केक बनाने वाली फैमिली से है ना, इसीलिए उसकी मदद से मैं ये खरीद पाई है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो भी गिफ्ट की बारी आती है रिंतारो की। तो उन्हें अपना गिफ्ट दिलाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा गिफ्ट केक होता है, भाई साहब कितना डिलीशियस लग रहा है। साकू भी कहता है कि अमेजिंग, सभी लोग हैरान होकर देखते हैं उसकी तरफ, बहुत ही प्यारा केक है भाई। और साकू कहता है कि मैं अभी प्लेट लेकर आता हूँ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं खाना चाहता हूँ। और वागरी उसकी तरफ मुस्कुराती है और साकू भी नीचे जाता हुआ मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो प्लेट उठा रहा होता है, लेकिन साकू की छोटी बहन मियो उसे पीछे से पकड़ कर खींचती है और पूछती है कि एक्सप्लेन करो ये क्या हो रहा है यहाँ। तो साकू कहता है कि क्या बोली जा रही है तुम। और उसकी छोटी बहन कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम्हारे 3 से ज़्यादा दोस्त भी हैं और ये दोस्त खूबसूरत लड़की कौन है, इनमें से तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, मुझे मिलाओ उससे, मैं देखना चाहती। तो साकू सोचता है कि मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं उन्हें नहीं लाना चाहता था यहाँ। तो साकू से बताता है कि अगर मैं बताता है कि क्यों से हैं तो अजीब नहीं लगता, और जो वाकरी है वो रिंतारो की गर्लफ्रेंड है। तो उसकी बहन कहती है कि स्मोगिक उनकी, और रिंतारो कहता है कि दोबारा ऐसी बात मत करना, ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है उनके लिए। तो मियो कहती है कि आई एम सॉरी। तो भी उनका डॉग उनके पास आकर वूफ करता है और मियो कहती है कि इसने मुझे डरा दिया, और उससे पूछती है साकू से कि तुम यहाँ किचन में क्या करने आए थे। तो वो बताता है कि मैं प्लेट्स लेने आया था क्योंकि रिंतारो केक लाया है। तो वो कहती है कि रिंतारो केक भी बना सकता है, वाओ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ हेल्प करने के लिए। तो वो कहता है कि क्यों। वो कहती है कि मुझे भी ड्रिंक्स पीनी है। तो साकू कहता है कि हाँ ठीक है। तभी वो प्लेट्स और ड्रिंक्स लेकर अंदर आते हैं साकू और उसकी बहन। तो भी वो गिफ्ट की तरफ देती है और खुश हो जाती है। तो हयातो बताता है कि एक केक रिंतारो कुन ने बनाया है, अमेजिंग है ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं इसकी फ़ोटो ले सकती हूँ। तो वो उसकी फ़ोटो लेती है और उसके गिफ्ट की तरफ देखती है, साकू के गिफ्ट की तरफ देखती है जो उन लोगों ने उन्हें दी। तो उसकी बहन जो थी वो हैरानी वाली नज़रों से उसकी तरफ देखती है और शायद से खुश भी है अंदर से कि उसके भाई के इतने अच्छे दोस्त। तो सभी को थैंक यू बोलती है उसके भाई का ख्याल रखने के लिए, और कहती है कि शुक्रिया मेरे भाई के साथ खड़े रहने के लिए, और तुम लोग जितना पार्टी करना सकते हो उतना कर लो। तभी वो वहाँ से चली जाती है बाहर और जाते हुए सोचती है कि मेरे प्यारे भाई तुम्हारे कितने ज़्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं, वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो इतना प्यार नहीं कर सकते जितना प्यार मैं उनसे करती हूँ भाई। तो सभी लोग केक काटना शुरू करते हैं अब, और सभी लोग से केक के स्लाइसेस खाना शुरू करते हैं। और रिंतारो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि ये केक उसने बनाया था ना, वो सोच रहा होता है कि इन्हें पसंद भी आएगा। तो सभी लोग केक खाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तभी वागुरे भी केक खाती है और कहती है कि डिलीशियस, और रिंतारो फिर स्माइल करना शुरू हो जाता है। तो भाई केक खाने के बाद साकू कहता है कि अभी मैं प्लेट्स जाके वॉश करने के लिए रख देता हूँ, और कहता है कि मैं तुम सबके लिए कोई स्वीट्स भी लेकर आ जाऊँगा। तो सामने से पूछता है कि क्या मैं
मदद करूँ? तो वो कहता है कि नहीं, तुम सब यहीं बैठो, अगर मुझे मदद चाहिए होगी तो मैं मियो से पूछ लूँगा। तो वैसे ही नीचे चला जाता है और मियो के बारे में सोच रहा होता है कि क्या वो बाहर चली गई। कभी उसके प्लेट में से बोतल गिरने वाली होती है तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं, खाली है, लेकिन सुबारू आके उस बोतल को रोक देती है और कहती है कि शुक्र है गिरी नहीं। और साको उससे कहता है कि थैंक यू, अब इनकी भी जोड़ी बनने वाली है भाई साहब, हमारी जोड़ी नहीं बनी। तो सुबारू नात्सुसावा से पूछती है कि मैं वॉशरूम करने के लिए नीचे आई थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कहाँ है वॉशरूम? तो नात्सुसावा से बताता है कि वो वाला डोर है वॉशरूम का। तो वो चली जाती है और फिर नात्सुसावा अपने जो बर्तन होते हैं उन्हें वॉश करना शुरू हो जाते हैं। तभी सुबारू आती है और कहती है कि सॉरी नात्सुसावा, मैंने सुना कि तुम यहाँ पर डिशेस वॉश कर रहे हो, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ऊपर चली जाओ। लेकिन वो कहती है कि तुम आज बर्थडे बॉय हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मदद करने दो। तभी वो दोनों इकट्ठे डिशेस वॉश करना शुरू कर दें और सुबारू पूछती है कि तुम्हारी बहन कहाँ है? तो वो कहता है कि मियो शायद डॉग को घुमाने लेकर गई है बाहर। तो सुबारू से कहती है कि क्या मैंने तुम्हें कोई गलत बात कही थी जिससे तुम ऑफेंड हो गए हो? तुम मुझे दूसरों से डिफरेंट तरीके से देखते हो साकू, और जब मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही थी तब भी तुम डिफरेंट तरीके से देख रहे थे, तो क्या मैंने कुछ गलत किया? तो साकू कहता है कि नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ये नोटिस करोगी, मैं तुम्हें डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता हूँ, ये किसी बुरी बात की वजह से नहीं है। और कहता है कि जब हम बीच पर गए थे तब तुमने हमें बताया था कि तुम लड़कों के साथ ठीक से नहीं रह पाती और कंफर्टेबल नहीं होती, और तुमने हम सबको बताया था। तो मैं अभी उसी बारे में सोचता था, क्योंकि हम जब पहली बार मिले थे तो मैंने तुम्हारे मुंह पर बहुत ही ज़्यादा बुरी बातें तुमने कह दी थी। तो सुबारू कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत गलत कहा था, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है तो भी इन्हें भूल जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, फिर भी मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ, और वो सामने आई एम सॉरी कहता है। तो सुबारू कहती है कि तुम अभी इस वजह से ऐसा कर रहे थे, मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे। तो साको कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं ऐसे ही कर रहा था, तो अभी जो पास्ट में हुआ था तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत बातें कही थी, मैं भी बराबर ही इसमें गिल्टी हूँ, मैं भी उसके बारे में तुमसे अपोलोजाइज़ करना चाहती थी और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा गलत बातें कही थी, और सभी का शुक्रिया है जिनकी वजह से मैं मूव ऑन कर पाई, और अभी मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, और तुम्हें खुद को अभी ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो पास में हुआ था उसे अच्छे के लिए अभी भूल जाओ। तो वो डिशेस वॉश कर देते हैं और सुबारू कहती है कि ठीक है, मैं नहीं चाहती थी कि बर्थडे बॉय के लिए बैठा यहाँ अपने बर्थडे पर डिशेस वॉश करता रहे, और जो तुमने मुझे अपोलोजाइज़ कहा था उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। ऐसे ही साकू भी उसे कहता है कि थैंक यू। तभी उसामी उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि अब मुझे समझ आया कि उसामी तुम्हें इतना ज़्यादा टीज़ क्यों करता है, क्योंकि तुम थोड़े से अजीब हो। तो इसके बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं रूम में जहाँ पर सभी लोग हैं। साकू उनसे कहता है कि हम तुम्हें नीचे सुन पा रहे थे, तुम किस बारे में बात करना चाहते थे? तो उसामी कहता है कि मैं उन्हें अपने फ़ोटोज़ दिखा रहा था, अपनी बीच वाली और स्पोर्ट्स डे वाली। तभी योदा कहता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में सुनकर मुझे याद आ गया कि वो ही एक दिन था जिसकी वजह से हम सभी लोग पिछले साल दोस्त बन पाए थे। भाई साहब 1 साल हो गए से। तो वागुरी कहती है कि वाह हाँ, और उसामी अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता है। तभी वागुरी कहती है कि तुम सभी लोग दोस्त कैसे बने, मैं जानना चाहती हूँ। तो उसामी ने योदा इन्हें बताना शुरू कर देता है कि हम दोस्त कैसे बने। पिछले साल हम लोग एक ही क्लास में नहीं थे, इस साल हम लोग इकट्ठे हैं, लेकिन पिछले साल ऐसा नहीं था। तभी हम लोगों को पिछला फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये उसामी और अयाते किसी मीटिंग रूम की तरफ जा रहे होते हैं, और तभी अयाते कहता है कि मैक्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उन लोग कैसे लोगों से मिलने वाले हैं, और ये लोग जो हैं ये वो लोग हैं क्लास 1 से, और जो दूसरे थे वो क्लास 2 से हैं। तभी वो मीटिंग रूम में जाती हैं और यहीं पर यह वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो मुझे कमेंट में उसे बता देना, और इस वीडियो को 10 लाइक्स कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको और भी ज़्यादा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल द डे के बढ़िया एंड बाय बाय।